Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अब्बास बिन यूसुफ, अब्दुल हसीब, अब्दुल माजिद, अब्दुल हसीब, अब्बास बिन यूसुफ तो हो गया, अब्दुल माजिद, अब्दुल रहमान, अब्दुल समद, अहसन मोनिस, अमान नयानी, कौन है ये? तो पहले भी था। अच्छा, अमसिया मंजूर, अरीबा बदर, अरीशा, अरसम खान, असद खलील खान, आयशा नासिर। कौन है आयशा नासिर? आयशा सईद, बिस्मा हाशमी, हदीका फातिमा, हम्माद अहमद, हमज़ा आफाक, हमज़ा अली, जवेरिया अबरार, खिज़र रहमान, माज हुसैन ज़बीरी। कौन है ये? हाथ खड़ा करें। माहीन उरूज, मलाइका अमीर, मनाल नजम, मेहर अली, मिशराज अहमद। कौन है मिशराज? मोहम्मद अली शेख, मुबश्शिर रज़ा नदीम, मोहम्मद अबीर अली, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अली शाहिद। कौन है मोहम्मद अली शाहिद? मोहम्मद अनसब, मोहम्मद अज़जाल शेख, अज़जल है। क्या मतलब है अज़जल? हाँ, अच्छे काम वाला करोगे? करके दिखाओगे ना? मोहम्मद अतहर सिद्दीकी, मोहम्मद बिलाल अहमद, हमज़ा हसन, मोहम्मद हमज़ा खान, हुज़ैफ़ा हुसैन नहीं है? अच्छा, जमाल खान, मुइज़ खान नहीं है। ये जिसने आहिस्ता से बोला था उसको मैं खड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी इज्जत से रहें, मैं भी इज्जत से रहूँ। बात समझ गए? अगर समझदार हो तो इशारा काफ़ी होगा। मोहम्मद नौमान खान, मोहम्मद राफे। हाँ, 2 राफे हैं। 18353 ये आप हैं। 16642 ये आप हैं। ठीक है, हो गया बस, ये याद रखें। 18353 वाले का पहले है नाम। मोहम्मद समीर खान, मोहम्मद समीर सिद्दीकी,
सारिन फारूक, मोहम्मद सारिन फारूक। अल्लाह ताला ने ना नज़रें बहुत तेज़ दी हैं, अल्लाह का शुक्र है। शाफ़े जमील, ताहा खान, यासिर निसार, हो गया। ताहा खान भी हो गया और यासिर निसार भी हो गया। यही थे ना दोनों, क्योंकि आगे पीछे बोलोगे तो तुम खुद गलत करोगे, तुम्हारी अपनी अटेंडेंस रह जाएगी, दूसरे की लग जाएगी। मोहम्मद जीशान, मोहम्मद जुहैब, मुंतहा नौमान, नशवा आलम सिद्दीकी। नशवा के माना क्या है? खुशी की खबर। आप देंगी ना फिर हमें खुशियों की खबर देंगे ना, बुराइयों की तो नहीं देंगी। हमारे लिए खुशी की खबर सबसे अच्छी ये है कि आपकी 4/4 CG आ जाए, CGP आ जाए, बस। और हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ी और अच्छी खबर यूनिवर्सिटी में तो यही है। और फिर आप मिठाई का डब्बा भी लें और उसमें गुलाब जामुन या छमछम हो जाए तो क्या ही बात है। न्याश, ये क्या मतलब है न्याश? तुम्हें भी नहीं पता? वाह भाई, तुम्हारा नाम है और तुम्हें ही नहीं पता कि तुम्हारा माना क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है। न्याश आसाइश वाला तो नहीं है, देखना इसके माना। नूर फातिमा, उमर अहमद, उसामा सुहेल खान का कौन है? कमर बारी, सबा फरहान, सानिया जहांगीर, अच्छा सानिया मसूद। सानिया जहांगीर कौन है? सानिया मसूद, शहीर जाहिद, शाहजेब, शहजादी आमना रसूल, ये कौन है? नहीं है। शेख सालार बिन फैसल, शुमाइला सत्तार, सुल्तान ज़ेब, ये कौन है सुल्तान? सैयद फुरकान अजमल, सैयद हुज़ैफा, कौन है? अब्दुल राफ़े, मोहम्मद अब्दुल राफ़े, ID है 17917। मोहम्मद हम्माद अली, हम्माद अली हाशमी, मोहम्मद इब्राहिम जाफरी। क्या कर रहे हो तुम तीनों? सैयद रबीब जाफरी, कर लो बेटा, मैं अभी देखो क्या करता हूँ। सैयद रबीब जाफरी, रबीब जाफरी नहीं है। शहरोज़ हुसैन, शहरोज़ हुसैन, सैयद उमर करीम, सैयद उज़ैर अली, कौन है? सैयदा इंसिया ज़हरा जाफरी। इंसिया कहाँ है? हाँ, तुम खैरियत है? क्यों उठ के उधर हो गई? तलहा ज़ाहिर, तस्लीमा यास्मीन, तज़मीन फातिमा, उमैस अहमद, उसामा अल्ताफ़ खान, कौन है? वर्दा अंसारी, ज़ईम खान, ज़ैनुल हक सिद्दीकी, रही है ज़ैनुल हक, पाकिस्तानी स्टडीज़। अयान मसूद, अहमद मुश्ताक, अलिशबा, कौन है अलिशबा? अलिशबा राजपूत, आमना अल्ताफ, आकिब, आकिब कौन है? अरीबा बीगा, अरीबा इरफान, अरीबा इरफान कौन है? अच्छा, अरवा, अरवा बीगा कौन है? अरवा नहीं है। बुरैरा बिनते मोहसिन, कौन है? दुआ काज़मी, कौन है? दुआ काज़मी। फिज़्ज़ा खैरी, हाथ खड़ा करें। हाँ, थोड़ा सा फासले से आपको बैठना चाहिए था, आप तो गलत बैठी हैं बहुत। फिज़्ज़ा खैरी कौन है? आप हैं। हफ्सा खालिद, अच्छा। हफ्सा मुबशिर अली, हसीब खान नहीं है। हंजला सिद्दीकी, कौन है? अच्छा भाई। हुज़ैफा 18177,
ये तो नहीं आपका रोल नंबर 17173 1773, ये आप दूसरे नंबर में 2 नंबर है आपका, ठीक है। हाँ ये याद रखिएगा। इरफा आरिफ, इफरा आरिफ, इफरा। किरण दिलमीर नहीं है। लाइबा तौहीद, ये कौन है? मनाहिद आमिर, मिनहाल आमिर, ठीक है। पहली दफा नाम है ना, जरा सा अभी समझ जाएंगे। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नादिर खान, कौन है? मोहम्मद साद रजा, ये पहले भी था, वही पहले वाला है। मोहम्मद जैन, मुनीबा अहमद, मुर्तज़ा सादिक खान, कौन है मुर्तज़ा सादिक खान? नहीं है। नवाल खान, नेहा सिद्दीकी, कौन है? सही है भाई। राबिया नजम, राबिया, राहिम असद, राव फरजाम अहमद, ये कौन है? राव फरजाम। सलमान अस्करी, सलमान अस्करी, ठीक है। अल्लाहु अकबर। सैयबा, सुएबा रेहान, सुएबा रेहान, यही है नाम? नहीं है, चलो आएंगी तो पता चलेगा। सैयद अस्करी इमाम, हाँ सही है। सैयद मोहम्मद हसनैन हैदर आब्दी, ये इतने सारे नाम क्यों रखे हैं भाई? बंदा एक हाथ उठा रहे, मैंने ना 5 हाथ उठेंगे, तुम एक अकेले हाथ उठा रहे हो सबकी तरफ से। इतने सारे क्यों रखे हैं नाम अल्लाह के बंदे? किस किस नाम से तुम्हें हम पुकारे? क्या क्या तुम्हारा नाम है? क्या बोले तुम्हें हम? SMHHA, SMHHA। तुम जो है ना कोई वो बोलना इंस्टीट्यूट, वो बहुत चलेगा। S.M.H.H.A। हाँ हाँ सही बता रहा हूँ। सैयद मोहम्मद वजीउल हक, अच्छा भाई। वानिया हक, वानिया कौन है? वानिया वसीम, वर्दा ईमान, वानिया वसीम आप हैं? साउंड नहीं आ रहा, अभी निकल जाता आपका नाम। वर्दा ईमान नहीं है। वर्दा सलीम, युसरा खान आप हैं। जैनब मंसूर, ये कौन है? जैनब शहबाज, अच्छा। ये आप कैप हटाइएगा ज़रा, अगर नाराज़ नहीं हो तो। थोड़ा सा खड़ा होंगे, खड़ा, या मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा खड़ा होना, बस सही है, बैठे। जुनैन मुइन, जुनैन, ये क्या मतलब है इसका? बहादुर, बहादुर तो आगे आगे होता है। बहादुर आदमी, वो आपने सुना नहीं है, शेर की शादी हो रही थी तो चूहा आगे आगे नाच रहा था। सब जानवरों ने पूछा भाई तेरी शादी थोड़ी हो रही है, तू क्यों नाच रहा है? तो उसने बोला पहले मैं भी शेर ही था। नहीं समझे ना? जिसको समझ आ गया वो तब हंसेगा। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो मसनूई है ना हंसना। भाई वो चूहे ने बोला मैं भी पहले शेर ही था जब मेरी शादी ये हुई। जुनैन मुइन, ये कौन आप हैं? माना बहादुर, अच्छा नाम है भाई। ये आप देखना पड़ेगा, अरबिक वर्ड है ना, ये अरबिक है, तो अब इसके देखना पड़ेगा हुरूफ असली के एतबार से ये वर्ड सही है, लफ्ज़ या गलत है। अब्दुल अजीम खान, कौन है? अब्दुल्ला। 17531 अब्दुल्ला आप हैं। अबीहा फातिमा, अफनान हसान औरी, ये आप हैं। अनस कमाल, नहीं अनस कमाल, अरहमा एजाज आप हैं। फातिमा, कौन है फातिमा? फातिमा है 18013, आप ही हैं। हुरिया अली, हुनैन शाहिद, कौन है हुनैन शाहिद? खुर्रम हसान, मारी
मारिज मसूद, महक अबसार, मूसा देसाई। ये कौन है? मूसा देसाई है। अच्छा, ये कोई जात है क्या है? महक अबसार ये जात है, गुजराती जात है। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला है 19221। आप हैं? आप ही हैं। मोहम्मद दानिश अय्यूब, दानिश अय्यूब कौन है? मोहम्मद फाखिर तारिक खान, ये कौन है? मोहम्मद हंजला, मोहम्मद हसान, पाकिस्तान स्टडीज है जी हाँ, यही है। हाँ, शमीम जावेदी समझ लो। मोहम्मद हंजला, मोहम्मद हंजला कौन है? नहीं है। मोहम्मद हसान, वहेगा हसान, उवैस खान, मोहम्मद उवैस खान आप हैं। मोहम्मद साद इफ्तिखार, अच्छा भाई। मोहम्मद समी खान, देखो समी खान जो है ना 15295 आप हैं। मोहम्मद सरफराज आलम, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद हसान, सैयद, अच्छा सैयद मोहम्मद हसान, सैयद सफ़ीर अब्बास रिजवी, समीर फरहान नहीं है। समीर फरहान आप हैं। अच्छा, उस्मान अहमद खान, उस्मान अहमद आप हैं। वजीहुद्दीन, वजीहुद्दीन नहीं है वजी भाई। अब्दुल राफे, एमन ज़हरा, एमन ज़हरा आप हैं। बिलाल आमिर, बिलाल अशफाक, बिलाल आमिर 18150 है रोल नंबर। नहीं, आप नहीं है। ठीक है। बिलाल अशफाक कौन है? एमन ज़हरा कौन है? एमन ज़हरा आप हैं। और बिलाल आमिर आपका ये रोल नंबर नहीं है। ठीक है। फैसल अली, फसी और रहमान, फातिमा इरशाद, फातिमा इरशाद आप हैं। हसान आलम, हसान आलम, हसान आलम आप हैं। हमजा अली, हसान आलम रोल नंबर बताओ जी। नहीं, तुम्हारा नहीं है ये। 18146 ठीक है। हमजा अली, हसन अली मंसूरी, हिबा आसिफ, रफ़ी खान कौन है? वालेकुम सलाम। हाँ, PhD है। हाँ वही है, आ जाओ आ जाओ, वही है, वही समझ लो, वही समझो। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला 18134 यही है रोल नंबर। हाँ, मोहम्मद फर्रुख कौन है? मोहम्मद समी, ध्यान से बेटा, मोहम्मद समी कौन है? अच्छा, मोहम्मद उमर अहसन खान, उमर अहसन खान हो गए। मुस्कान फातिमा, नूर सरदार, नूर सरदार आप हैं। सैयद अब्दुल्ला कादरी कौन है? मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं है। उबैदुल्ला, उमर हुसैन, उमर हुसैन। उशना खान कौन है? अब्दुल सुबहान कौन है? एमन, एमन 18320 यही हो। आमना सज्जाद कौन है? अनस अहमद सिद्दीकी आप हैं। अभी आए आप ना अनस, आप जो अभी आए वही हैं।
बासित बिन सदाकत नहीं है बासित, हुज़ैफा अलियान आप है। महनूर सज्जाद कौन है ये? अच्छा, मोहम्मद अफसा अफसा अफसा, ये इसका माना क्या है? अच्छी बातें करने वाला, करनी है फिर, ठीक है। मुस्तफ़ा अब्बास जैदी, अच्छा आप हैं। सबा चंद आप हैं, अच्छा भाई। उस्मान गनी नहीं है। यमुना कमर आप हैं, अच्छा भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अब देखो, सबसे पहले बात यह है कि क्लास के कुछ डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है भाइयों, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि आपने, जैसे उन भाई ने मोबाइल खोला हुआ है, मैं उनको देख रहा हूँ, और भी जिसने खोला हुआ है, बच्चियों ने भी माशाल्लाह, तो ये मोबाइल अब नहीं चलेगा। कितने बजे से कितने बजे तक? 3 बजे से लेके 5 बजे तक इसको दो डाइवोर्स, 3 तलाक। ये आपको सवाब मिलेगा। मैं सवाब के और अजर और सवाब वाले काम बताता हूँ, बुराई से बचाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप इसको बिल्कुल क्या करेंगे, हाँ, और बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे मोबाइल, क्योंकि क्लास के दौरान मोबाइल की हम किसी भी सूरत इजाजत नहीं दे सकते, बड़ी मासरत के साथ। दूसरी बात यह है कि उस्ताद जो होता है ना, टीचर, इसके अपना जो है मर्तबा होता है, एक हैसियत होती है। जो तलबा होते हैं इनकी भी अपनी एक सेल्फ इज्जत होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन उस्ताद का ज्यादा होता है, तलबा का उससे उनके मुकाबले में बहुत कम होता है। टीचर की जो रेस्पेक्ट है ना, ये सबसे ज्यादा है। अगर आपने जिंदगी में अदब करना सीख लिया तो आपने जिंदगी की असल चाबी जो है ना की, वो आपने हासिल कर ली। अगर आप अदब ही ना कर सके, सारी जिंदगी गुजर गई बेअदबी के अंदर ही और मस्तियों के अंदर ही जिंदगी गुजार दी, तो फिर ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। अल्लाह ने एक चांस दिया है बस, 1 एंड ओनली। उसके बाद सेकंड चांस के लिए तो लोग गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह के पैर पकड़ेंगे कि अल्लाह खुदा के लिए आप हमें एक मौका देंगे तो देखें बस। हम सारी यारियां छोड़ देंगे, सारे ताल्लुकात छोड़ देंगे, हर चीज को तर्क करके हम सजदे के अंदर पूरी उम्र भी गुजार के आए, तो फिर आप हमसे बात कीजिएगा। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे गफूर और रहीम होने के बावजूद भी, जो आप कहते हैं कि अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, जो शैतानी जुमला है, मैं अभी आपको बता देता हूँ क्यों है। वो अल्लाह नहीं आपको सेकंड चांस देगा। आप स्टूडेंट अफेयर में चक्कर पे चक्कर मारते हैं, आपको नहीं चांस दिया जाता। ये तो दुनिया है, इस दुनिया की क्या औकात है, लेकिन कैसे ही आपको चक्कर लगवाता है ये दुनिया वाले। मैं इधर की एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट अफेयर की। वहां पे काम नहीं करता, उसको पता है इसने मोबाइल से चीटिंग करती है, एग्जामिनेशन नहीं रुकता, कहता जाओ भाई अपना काम करो यार, किसके मथे लग रहे हो, क्यों तंग कर रहा हमें यार। ये हमने खुद देखा है, बच्चियों को बेचारों को हाथ पैर जोड़ते हुए सर उतार के नहीं करने में अपनी फीस को जमा कराती हूँ या कराता हूँ। लोग बड़े केस हम देख के आते रहते हैं, सालों हो गए पढ़ाते रहे, क्या करें, फिर वो हमारे हाथ से निकल चुका होता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमा के गए कि आदमी की बेवकूफी है ये बात कि वो गुनाह करता रहता है
गलत काम करता रहता है और क्या कहता है लोगों को कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, मुझे माफ कर देगा। आपने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि ये जुमला शैतान का है, शैतानी जुमला है ये कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो माफ कर देगा। यानी कि आप दूसरे लफ्जों में क्या कह रहे हैं, अबे चल मैं तो चीटिंग करूंगा, मोबाइल के मैं लैपटॉप रख के चीटिंग करके दिखाऊंगा, हिम्मत है पकड़ के दिखाओ। अब फिर पकड़ के तो मैं उठा के बाहर भेज देंगे पकड़ का बच्चा, नहीं अल्फाज समझ रहे मेरे। तो अल्लाह के लिए हम क्या कह रहे कि भाई मैं तो 2 नंबरिया करूंगा, सारी ड्रामेबाजी करूंगा, बस अल्लाह देखना मुझे माफ कर देगा। ये हम अल्लाह से मजाक कर रहे हैं, अपने आप से मजाक कर रहे हैं। नाउजुबिल्लाह। एक यूनिवर्सिटी जिसकी क्या औकात है, वो आपको नहीं बख्शी, वो आपको माफ नहीं कर दी, नहीं छोड़ ली, सेकंड चांस नहीं दे दी। और मसला क्या है, हम अल्लाह से क्या कर रहे हैं कि ये अल्लाह हमें माफ कर देंगे, बड़े गफूर रहीम में माफ फरमाने वाले। भाई क्या बात कर रहे हो, अल्लाह ऐसे माफ कर देंगे। देखो हम यहाँ पर जो पढ़ने बैठे हैं वो क्या है, पाकिस्तान स्टडीज है। पाकिस्तान का मतलब क्या है, अल्लाह के बंदो, हाँ ये पूरा मतलब है। क्योंकि पाकिस्तान किस मकसद के लिए बनाया गया, किस मकसद के लिए जाने दी गई, क्यों खून बहाया गया, पीछे वजह क्या थी, हाँ इस्लाम फैलाना। इस्लाम तो पहले भी था, रसूल ने कितना इस्लाम कम फैलाया था क्या, जो अब आप इस्लाम फैलाएंगे। इस्लाम फैलाना मकसद था पाकिस्तान के बनाने का। भाई आप इस्तेमाल करिए। फ्रीडम, आजादी किस मकसद के लिए ली थी, फ्रीडम तो वजह थी, बेसिक कॉन्सेप्ट तो फ्रीडम ही था। कुछ ये बात कही जा सकती है, लेकिन भाई कोई बड़ा मकसद बताओ जो असल हमारा मकसद था पाकिस्तान बनाने का, पाकिस्तान हासिल करने का, वो क्या था। अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का कानून नाफिज करेंगे, तो जमीन तो पहले भी थी। इस्लामी तालीमात पे अमल करेंगे, वो पहले भी कर रहे थे मुसलमान। हिंदुस्तान था, कोई नहीं रोकता था इस्लाम पे अमल करने से। कौन रोकता था, हिंदू थोड़ी रोकता था, अंग्रेज भी नहीं रोकता था। उसको क्या पड़ी, वो कहता था तुम अपनी इबादत करो, हम अपनी करते। दौलत कमाने का जरिया, दो कौमी नजरिया तो बाद में पेश किया गया फ्रीडम, आजादी हासिल करने के लिए। असल वजह क्या थी पाकिस्तान बनाने की, खुद के हम इबादत नहीं कर पाते थे। कोई मस्जिद नहीं तोड़ता था, कोई शहीद नहीं करता था मसाजिद को, कहते थे जाएं खुल के। इससे ज्यादा खुल के क्या होगा कि आपकी मसाजिद बनी हुई है, आप जाके बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं। वो तो रसूल थे जिनको खुल के जो है खाने काबा में नमाज ही नहीं पढ़ने दी जाती थी, घरों में छुप कर नमाज पढ़ते थे। ये होता है, खुलकर नहीं पढ़ते थे, डरते। जाहिर है एक रोक दबदबा ऐसा बनाया हुआ था काफिर ने। क्या वजह थी पाकिस्तान बनाने की, भाई तुम लोगों को पता ही नहीं यार। मैं तो बताऊंगा ही ना, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि आपसे मुझे पता चल जाए पाकिस्तान बनाने का, किसने बनाया पाकिस्तान। एक सेकंड इस सवाल का भी जवाब देता हूँ। ये बेचारा थोड़ा करीब आया है कि एक शरीयत का निजाम कायम हो कहीं पे, कुछ करीब आया है। हाँ भाई, और कोई करीब आ सकता है, इसने तो बताया ये एक क्लू मिल गया ना। हाँ बुतों से तो मुसलमान को कोई परेशानी नहीं,
आप जितने बुत बना के खड़े करते हैं वो अपनी इबादत अपनी जगह पे करेगा, अगर वो सही मुसलमान है। जब 360 या 65 बुत खड़े हुए थे तब भी मुसलमान तवाफ करते थे बैतुल्लाह का, उनको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं थी। आप क्या कह रहे थे? आप खड़ा कर रहे थे। हाँ, इस्लामिक पॉलिसी नाफिज हो, इम्प्लीमेंट हो, कुछ कुछ ये भी करीब है। इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक चला जाए, इस्लामी तालीमात हो, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशंस इम्प्लीमेंट हो जाए, कोई एक ऐसी जगह हो। मैं आपको बताऊं हकीकत में देखो, मुझे कहा गया साहब ये जो है ना आप पाकिस्तानी स्टडीज पढ़ाएंगे। अब आपको अगर पाकिस्तानी स्टडीज कोई मौलवी पढ़ाएगा ना, वो डंके की चोट में सच बोल के पढ़ाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के बनने में ना उलमा का बड़ा किरदार था। लेकिन मशहूर कौन हुआ? टोपी वाले बाबा। मशहूर वही हुए ना। पाकिस्तान किसने बनाया? बोलो भाई, किसने? कहते साहब मोहम्मद अली जिन्ना साहब। ठीक है, ये थोड़ा सा बदतमीजी में आता है, तरीके से, प्यार मोहब्बत से, बर्दाश्त के साथ साथ, ठीक है ना? यही बात है ना हजरत। हालांकि सारी बात झूठ है, अल्लाह माफ फरमाए। हमें अभी तक देखो कितने सारे झूठ के साथ जो है इस दुनिया में रखा गया है। देखें मुसलमान कौन होता है, अभी आपको जवाब मिल जाएगा। मुसलमान कौन होता है? जो क्या करता है? मुसलमान कैसे बनता है? कलमा पढ़ता है मुसलमान बन जाता है। आप में से कितने हैं जो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए? हाथ खड़ा करके बताएं, सच बताएं। आपने कलमा पढ़ के मुसलमान हुए? कलमे के बगैर ही हो गए ना। आप हुए कलमा पढ़ के, कैसे? जरा समझाएं। अच्छा भाई देखो, हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमे के बगैर ही मुसलमान हो गए, क्योंकि हमें पैदाइशी तौर पे बाय बर्थ जो है ना एज अ मुस्लिम हम पैदा हुए हैं बस। तो हमें कलमा भी पढ़ने की जरूरत पेश नहीं है कि भाई कलमा पढ़ो तो फिर मुसलमान हो गए। हमें तो सबसे पहले याद ही कलमा कराया गया कि पढ़ो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है भाई। इसी तरह देखो पाकिस्तान के बनने में ना और हर अच्छा काम होने में हमेशा उलमा ने पूरी कोशिश की है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। बुखारी की पहली हदीस है, क्या फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक आमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। जैसी आप नियत करेंगे ना उसके मुताबिक आपके साथ फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान के बनने में उलमा का बड़ा किरदार है। आप जितने नाम पढ़ेंगे ना कायदे के दाएं बाएं आगे पीछे, वो सारे आपको मौलवी मिलेंगे। मौलाना फला साहब, मौलाना फला साहब, मौलाना फला साहब, ये पूरी इनकी पार्टी क्या है? मौलवियों की है। बीच में बेचारा कहते साहब फंस गए। तो इन्होंने भरपूर इस बात की कोशिश की कि पाकिस्तान एक अच्छी नीयत, एक अच्छे इरादे, एक अच्छे अज़म के साथ वजूद में आए। बात समझ आ रही है? वो अलग मसला है कि उसको इस नीयत के साथ वजूद में आने नहीं दिया गया। वो अलग मसाइल है, मैं उस बहस में जाता ही नहीं कि क्या हुआ, किसने क्या करा, क्यों हुआ। बहरहाल पाकिस्तान हासिल करने का जो असल मकसद था ना, वो एक रोल मॉडल था बस। उलमा क्या चाहते थे? इस तहरीक के और तमाम उन तहरीकों के चलाने में सबसे ज्यादा जो जोर था वो मौलवियों का था, उलमा का जोर था।
हर तहरीक के पीछे कायदा साहब बोलते हैं मुझे नौजवान चाहिए, इधर जमा करो उनको, मैं कंटेनर पे खड़ा हूँगा, सबको इधर लेकर आओ। उलमा ने कहा भाई ऐसे थोड़ी आएंगे जिस तरह आप बोल रहे हो, इसका तरीका ये है, हम जमा करके दिखाते। उलमा ने अपनी तहरीकें चलाई, मसाजिद से जोर उठा और जवान तैयार हो गए, पहुंच गए सारे एक आवाज पे, क्योंकि काम अच्छी जगह से शुरू हुआ। मेरा भाई ये कुछ लड़कियां हैं पीछे, वो अभी भी बात में लगी है, चिंगम भी खा रही है और मैं उनको मुसलसल देख रहा हूँ। अब मैं उनको बहुत ज्यादा हद होगी, जब पानी यहाँ से गुजरेगा तो मैं बाहर भेज दूंगा। जिसको करते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, इनको भी अच्छा लगना नहीं चाहिए, भले ना लगे, वो अलग मसला है। जो आदि मुजरिम होता है ना, उसको फिर जुल्म करते हुए बुरा भी नहीं लगता, और पकड़ा भी जाए उसको बुरा नहीं लगता, फखर करता है। वो देखो हम जेल में जा रहे हैं, हम भी कामयाब होंगे और मशहूर हो जाता है। तो मशहूरी वाला काम नहीं हम भी करना चाह रहे, आप हमें मजबूर भी नहीं करें करने को। बहरहाल उलमा ने बड़ा जोर लगाया और तमाम तहरीकों को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बनाया, लेकिन बीच में बहुत सारी नीयतें फासिद थी, जिसकी वजह से ना मसाइल खड़े हुए। कोशिश उनकी हर नहज पर यही रही कि भाई पाकिस्तान बने एक अच्छी नीयत के साथ, एक नया रोल मॉडल। दुनिया हमेशा क्या मांगती है कि भाई आप हमें करके दिखाओ, बातें करने से नहीं कुछ होगा। ये जोश बलबला जो है ना, ये दीन पैदा करता है इंसानों के अंदर, वरना दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो किसी इंसान को किसी अच्छे और नेक काम करने के लिए खड़ा कर दे। ये सिर्फ दीन की बरकत है कि वो इंसान से अच्छे काम करवा देता है। एक इंसान आके आपको अच्छी बातें समझाता है और बड़े इखलास के साथ, तो आपके अंदर जज्बा पैदा हो जाता है, यार ये काम गलत है, ये मुझे छोड़ना चाहिए। ये जज्बा जो पैदा हुआ है ना, ये दीन की उस बात के जरिए से हुआ है। अब उलमा ने तो मेहनत करी, जज्बात उठे भड़के, खुसूसन जवानों के, और आपको उसका नतीजा भी मिल गया। लेकिन जो असल मकसद था ना, एक रोल मॉडल दुनिया को देना, वो मकसद नियतों के फासिद होने की वजह से खराब हो गया। आज आप पाकिस्तान में देखें तो मकसद तो हर कोई यही कहेगा कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किधर है ला इलाहा इल्लल्लाह भाई? कहाँ है? सिर्फ यही आवाज लगानी है। जैसे मुर्दा को ले जाते हुए हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं कोई कहता, बल्कि कहते हैं कलमे शहादत पढ़ता है। ये हाल हो गया उम्मत का। और कलमे शहादत बोलना ये गुनाह है, कलमे शहादत पढ़ना है खुद से। अब आप आहिस्ता पढ़े या जोर से पढ़े, आपकी मर्जी। खुद पढ़ना है कलमे शहादत, बोलना थोड़ी है। बोलकर तो अहमियत गिरा दी इंसान ने। पाकिस्तान भी बेचारा ऐसे ही हो गया कि हमने कोशिश तो अच्छे लोगों ने पूरी की कि नेक नियति के साथ अच्छा काम हो जाए। वो बेचारा खोने वाला ना बिल्कुल मोबाइल में ठुस घुसा हुआ है। अभी इसको मैं उठा के बाहर करूंगा ना, ठुस कर ठुस हो जाएगा भाई। ये ठस ठुस नहीं कर भाई, मोबाइल रखते लगे। तो बात ये है भाईजान, अभी हम एक काम कर लेते हैं, हम बहुत गुनाहगार हो गए, अल्लाह हमें बचाए। एक काम करें, यहाँ से जो लड़कियां हैं ना सब खड़ी होते हैं, बाहर आ जाए। इस तरफ से लड़कियां, लकड़ियां सारी बाहर हैं और लकड़े इधर से बाहर आ जाए। लकड़े यहाँ से आ जाए तो अच्छा है, ताकि टकराव नहीं हो। और अलग अलग होने बैठे, शोर नहीं करे, शोर के बगैर। चले, लड़कियां इस तरफ आ गई हैं तो लड़के उस तरफ चले जाएं। बाहर क्यों जा रहे हो? बाहर नहीं जाना है क्लास से, बस सेपरेट होके थोड़ा सा बैठना है।
बस हम ये चाह रहे हैं थोड़ा सा सेपरेट होके बैठ जाएं, लड़कियां आगे आ जाएं ताकि ये पीछे कुछ लड़कों को भी जगह मिल जाए। आप जो लड़के हैं वो भी आगे आ जाएं। लड़के थोड़ा सा आप लोग पीछे बैठ जाएं। अच्छा जी, देखें चूंकि पहली क्लास है ना, तो हम थोड़ा सा इसमें ये एक्टिविटी कर लेते हैं और अच्छी बात है ताकि हम सुकून से आगे जो है ना अपना सेमेस्टर जितना भी हो कंप्लीट करें। बहरहाल मैंने तो पूरा सेमेस्टर नहीं आपको पढ़ाना है, कुछ क्लासें मैंने लेनी है बस। उसके बाद आपके जो अपने टीचर है वो आ जाएंगे, वो कोई विजिट पे गए हैं शायद, ठीक है ना। तो है अब ये है कि हमें ना आज ग्रुप भी बनाने हैं। हम जब तक वो टीचर नहीं आते 4 हफ्ते 5 हफ्ते 6 हफ्ते तक, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपके ना जो स्ट्रेंथ है ना उसके हिसाब से हम ग्रुप्स बना देंगे। वो ग्रुप हमें हर हफ्ते जो है ना यहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे, यानी कि हम उनको टॉपिक दे देंगे पाकिस्तानी स्टडीज का और उस टॉपिक पे वो तैयारी करके आएंगे। तकरीबन इसमें जो अभी स्ट्रेंथ आ रही है ना वो 120 के करीब है तकरीबन, हो सकता है उससे आगे पीछे हो, वो हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इस हिसाब से हम ग्रुप बना देंगे। तकरीबन हमारे पास जो है वो 13 वीक्स रह जाएंगे टोटल। 13 वीक्स हैं, आज के अगर निकाल दें तो 12 वीक्स रह जाएंगे, 12 हफ्ते। अब 12 हफ्ते में अगर वो 6 हफ्ते तक नहीं आते तो हम वो 6 हफ्तों के लिए 6 वीक्स के लिए क्या करेंगे, हम आपके ना 6 6 12 और 12 12 24 टोटल हम 24 ग्रुप बना देंगे। या अगर स्ट्रेंथ बढ़ा लें तो फिर 12 ग्रुप बना लें। तो हर ग्रुप जो है उनमें से ना नेक्स्ट वीक से यहाँ पर आप उसको जो टॉपिक दे देंगे उस पर हम हमारे सामने बात कर लेगा आकर तकरीबन 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक। वो हमें उसके पॉइंट समझाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया, डिस्क्राइब द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, मूवमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, कुछ भी दे दिया फॉर एग्जांपल। तो अब उस पर आप कोशिश करें इंटरनेट से नहीं, बल्कि हम आपको रेफरेंस बुक्स बताएंगे वहां से, और मटेरियल हम आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे, जो हम ग्रुप भी बना लेंगे आज एक व्हाट्सएप पर। तो इस पर हम आपको शेयर करेंगे ये सब चीजें। उन्हीं में से आपने अपनी खुद स्लाइड्स बनाना चाहते हैं, मटेरियल खुद उसको बनाना चाहते हैं, कर लें, मोबाइल बंद कर दें। ये जैसे कि आपको समझ आता है अपनी पूरी प्रेजेंटेशन वाइज, तो आप उसको तैयारी करेंगे और हमें यहाँ हम क्लास के स्टार्ट में ही अटेंडेंस लेकर और इब्तदाई वक्त के अंदर ही हम आपको यहाँ बुला लेंगे। ठीक है, ये तरीका सही है ना, अच्छा तरीका है। तो ये होगा इससे फायदा कि फर्स्ट वीक से ही जो है ना आपका कॉन्फिडेंस भी इंशाल्लाह पाकिस्तानी स्टडीज के लिए बहाल हो जाएगा और आप हमारे साथ इंटरेक्ट रहेंगे। बिल्कुल हम ज्वाइंट रहकर एक दूसरे से सीखना सिखाना कर लेंगे। ये अच्छा एक तरीका है, ये कोशिश करके देख लेते हैं, इंशाल्लाह इससे हमें ज्यादा फायदा होगा। तो हम ये करेंगे कि इन 6 हफ्ते या 7 हफ्ते जब तक भी टीचर नहीं आते ना वो, तो हम इस प्रैक्टिस के साथ चलेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं उनको पूरा रिकॉर्ड देके जाऊंगा। जो भी टीचर आ जाते हैं ना वापस जब भी, तो मैं उनको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके सेपरेटली कोशिश करूंगा ना। लेकिन आप ध्यान में ये रखें कि भाई हमने ग्रुप वाइज इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन देनी है मेहनत करके कि हमें इंडिविजुअली के अलावा ग्रुप वाइज ही अच्छे नंबर मिलते हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ग्रुप में ये होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 6 स्टूडेंट हैं एक ग्रुप में, मिसाल के तौर पे 6 में से 5 ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, एक ने बिल्कुल सही नहीं प्रेजेंट किया, तो उन 5 की वजह से इसको भी अगर हम ग्रुप वाइज देंगे नंबर तो अच्छे मिल जाएंगे, और अगर इंडिविजुअल देंगे तो फिर नुकसान। लेकिन हम देखेंगे, आप
किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर अच्छे अंदाज पे करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि भाई अच्छे नंबर दिए जाए। बहरहाल ये हम आज इंशाल्लाह कर लेंगे, ग्रुप भी बना लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी हो जाएगा, सारा कुछ आज कर लेंगे। लेकिन देखो ये बात बहुत जरूरी है कि उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है ना, ये इल्म हासिल करने के लिए सबसे अहम रिश्ता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब गारे हिरा में थे, इबादत किया करते थे, तो इक़रा आपको पता है पहली आयत हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए, आपने उनको ऐसे हक किया, गले लगाया, दबाया, छोड़ा, कहा कि भाई आप पढ़े, आपने मना किया मैं तो नहीं पढ़ सकता। फिर इसी तरह किया, कहा भाई पढ़े, आपने फिर मना किया मैं तो पढ़ नहीं सकता। तीसरी दफा ऐसे किया तो आपने पढ़ना शुरू करा। हालांकि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं इनको भी कहूँ कि भाई आप कहें इक़रा, ये कह सकते हैं इक़रा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का इतना इल्म रखते हैं, अल्लाह ने उनको क्या क्या बातें बताई, वो क्यों मना फरमा रहे कि मैं नहीं पढ़ सकता। तो बड़ी वजूहात है पीछे, कॉन्सेप्ट है, समझाना है उम्मत को कि देखो सीखने के लिए ना तुम्हें छोटा बनना पड़ेगा, पहले झुकना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं आता जी, मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे आप सिखाएं। तो बहरहाल ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और अल्लाह ताला हमें जो है वो इस चीज़ में अमल भी करने वाला बनाए। तो आप जब अपने उस्ताद की, टीचर की रेस्पेक्ट करेंगे, उसका अदब रखेंगे, इतिहास करेंगे, तो आप उससे बहुत चीज़ें सीख जाएंगे। वरना वो बड़ी मशहूर कहावत भी है ना कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब, तो वो यही है कि जब आप ये सीखेंगे, और सिर्फ उस्ताद का ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी जितने भी आपका ये मटेरियल है ना, आपकी स्टेशनरी तक भी जो है जिसके जरिए आप इल्म सीखते हैं, इसकी भी इज्जत अपनी जगह पर है। जैसे आपके बैग्स हैं, इनकी भी इज्जत हमारे ऊपर लाज़िम है। आप समझ रहे हैं? आपका कलम है जिसकी अल्लाह ताला ने कसम भी उठाई है, इसकी इज्जत भी हम पर बड़ी लाज़िम है, बहुत जरूरी है ये। तो बहरहाल ये बातें बिल्कुल शुरू में करने का मकसद यही होता है कि हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा हो। अगर आप इन नियतों के साथ इंशाअल्लाह शुरुआत करेंगे और इसको लेकर चलेंगे पाकिस्तानी स्टडीज़ को, तो इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे और हम भी अच्छे से आपको इंशाअल्लाह समझा सकेंगे और पुरसुकून माहौल में हमारा वक्त इंशाअल्लाह गुजर जाएगा। भाई मैंने अपना तारुफ नहीं कराया, मैं बता देता हूँ, बहुत से तलबा नए हैं, आपका तारुफ हम प्रेजेंटेशन में लेते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरा जो पूरा नाम है इमरान अशरफ है, हाँ मुफ्ती हाफिज इमरान अशरफ, ठीक है। और मैंने जो है बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ किया, उसके बाद मैट्रिक किया, इंटर किया, फिर मैं अपने शौक से हिफ्ज़ में भी गया था पहले, फिर अपने शौक से ही मैं दर्स निज़ामी जो कोर्स होता है आलिम दीन का, उसमें गया। फिर उसके बाद मेरा जो है वो डबल मास्टर्स कराची यूनिवर्सिटी से इन इस्लामिक स्टडीज़ एंड अरबिक। फिर उसके बाद जो है मैंने तखस्सुस फिल होता है वो पढ़ा, जो कि इक्वल टू PhD होता है। आपकी जो PhD होती है उसके बराबर होता है, उसको हम जो है वो मुफ्ती कोर्स भी कहते हैं, जिनको आप मुफ्ती कहते हैं, जो थीसिस तैयार करते हैं, फतावे जारी करते हैं वो। और उसके अलावा जो यहाँ पर तकरीबन मुझे ये 9वां साल है या 10वां साल है पढ़ाते हैं इधर यूनिवर्सिटी में। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले से बहुत कुछ कोर्सेज जो है पढ़ाता रहा हूँ। तो ये तो मेरा इन शॉर्ट जो है ना तारुफ है, जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा हुआ। अच्छी बात है, आपको पता भी होना चाहिए। बाकी ये है कि हम आपका तारुफ लेते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आज मैं आपको ये बता देता हूँ कोर्स आउटलाइन एक तो बहुत सिंपल सी है। मैं आज हम ग्रुप बनाएंगे ना व्हाट्सएप पे, तो उस पर शेयर भी कर दूंगा, आप उसको वहाँ देख भी लीजिएगा। वीकली वाइज जो है आपका कोर्स वहाँ पर डिवाइड किया गया है, उसकी डिवीज़न है वो देख लीजिएगा। आपके 12 वीक्स पे वो किस तरीके से डिवाइड किया गया है। बाकी वहाँ पर
आपको जो है मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल जाएगी। सबसे बेहतरीन तरीका अच्छी CGP लेकर आने का और मतलब 100 में से 100 नंबर लाने का मैं आपको बता देता हूँ क्लास के शुरू में। अगर मैं आपका आवरली होता है या मिड टर्म होता है जो भी, तब तक तो हूँ इंशाल्लाह साहब, तो उस मामले के एतबार से हम मिजाज के नरम ही हैं, तो हम आपके साथ जितना ताउन हो सकेगा पूरे तरीके से इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है ना। जो बच्चे चले गए ये मैं जो लफ्ज़ कहना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा हल्का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि इन बेचारों की जो है ना, ये इनके साथ खुद इन्होंने गलत कर दिया बेचारों ने समझ रहे हैं, क्योंकि नंबर देने में तो हम बादशाह आदमी हैं, तो वहाँ पे हम नहीं मारते, लेकिन उसके अलावा हम बड़ी सख्ती रखते हैं। अभी तो मैंने पाकिस्तानी स्टडीज शुरू किए ही नहीं पढ़ाना, अभी तो मैं जो इब्तदाई इंट्रोडक्शन क्लास होती है ना, मैं तो वो बातें कर रहा हूँ इधर उधर की। बहरहाल तो हम क्या करेंगे कि आपको एक चीज़ समझा देते हैं आज, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे अंदाज पे ना कामयाब हो सकते हैं, जो हम खुद भी, मैंने अपने तालिब इल्मी के दौर में, स्टूडेंट लाइफ में मैं वो करता था। वो क्या चीज़ है, तलबा कहते हैं ना कि हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ठीक है, पढ़ने बैठते हैं, किताब खोलते हैं तो दिल उकता जाता है, तबीयत अजीब खराब हो जाती है, ये सारे मामला। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका और वजीफा आपको बताऊं कि आप पूरा दिन नहीं बैठ के पढ़ें, आप 24 घंटे पढ़ाई नहीं करें, 24 घंटे मेहनत का दिमाग से निकाल दें, एक तरफ कर लें। आप सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में 1, 1.5, 2 घंटे बस बैठे पढ़ने के लिए, और वो वक्त आप मुतय्यन करें कि जी मैं मगरिब से इशा बैठ के पढ़ूंगा, नमाजों के वक्त से तयन करें। मैं मगरिब से इशा बैठ के फॉर एग्जांपल पढ़ाई करूंगा, अपने सारे लेक्चर्स, हर चीज़ जो मैंने आज पढ़ा है या कल पढ़ना है उसकी मैं तैयारी करूंगा। जब आप ऐसा कर लेंगे तो अब आपकी कामयाबी शुरू होगी, पढ़ाई में भी दिल लगना शुरू होगा, और कैसे होगा सब मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ना कम अज कम 1 दिन पहले, वरना कोशिश होगी उससे ज़्यादा दिन पहले, हम आपको अगले आने वाली क्लास का जो लेक्चर होगा ना वो शेयर कर देंगे पहले से। जो बुक्स हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा शेयर कर दूं, और आप खुद जाके लाइब्रेरी से भी ले लीजिएगा, मैं उसका नाम भी आपको ग्रुप पे बता दूंगा। तो आपने क्या करना है, क्लास में आने से पहले 1 दिन कम से कम पहले आपने उस लेक्चर को ओपन करके उन स्लाइड्स को A to Z पूरा पढ़ना है। आपको भले समझ नहीं आएंगी चीजें, बहुत सारी, हो सकता है 0.1% आपको समझ में आए, तो ये भी वेल एंड गुड है, जबरदस्त है। अगर आप उस पर नजर डाल के एक दफा पढ़ के आ गए अच्छी तरह, और फिर आप देखिएगा आपको क्लास में कितना मजा आएगा पढ़ते हुए। और अक्सर तलबा बेहतरीन किस्म के अच्छे अच्छे सवाल भी वही तलबा करते हैं, स्टूडेंट जो पहले से पढ़ के आते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में उनको हर चीज़ उस्ताद की समझाने वाली समझ में आ रही होती है, तो उनके सवालात भी फिर पैदा होते हैं। सवालात आते हैं दिमाग में कि ये हुआ था तो फिर ये क्यों हुआ था, ऐसा क्यों नहीं हुआ था। वो फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करते हैं, उनको फिर अच्छे जवाब भी मिलते हैं, वो समझ आती है बात और ज़्यादा अच्छे अंदाज में। तो जब आप क्लास में तैयारी के बगैर आते हैं, बगैर कोई लेक्चर पढ़े देखे आते हैं, तो वो एक आपको मज़ा नहीं आता क्लास में बैठने का। लेकिन जब आप तैयारी के बाद आते हैं तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, आपको बड़ा अच्छा फील होता है, आपको बड़ा अच्छा लगने लगता है। आप कोशिश करते हैं कि मैं हर दफ़ा यही अमल करूँगा। तो एक मुतय्यन वक्त बनाएं, भले थोड़ी देर हो, और कम से कम हर क्लास से पहले तो ये कोशिश किया करें, लेकिन खुसूसन पाकिस्तानी स्टडीज़ के लिए ज़रूर करें कि आप लेक्चर को एक नज़र देख कर आएँ। मेरे तालिब इल्मी के दौर में मैं क्या करता था, मैं 2 लेसन पहले चलता था। यानी कि क्या मतलब कि उस्ताद ने मुझसे जो कल सबक सुनना है ना, वो मुझे 2 दिन पहले से याद होता था। हिफ्ज़ के ज़माने की बात बता रहा हूँ, जब मैं 11-12 साल की उम्र का था, बच्चा ही था।
तो मैंने उस वक्त ये प्रैक्टिस शुरू की थी, जिसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, तो मैं आपको भी शेयर कर रहा हूँ। यानी कि आपकी एक छुट्टी तो होती है ना कोई जुम्मे की होती है या इतवार जो सी, उस दिन को आप जाया नहीं करें। आपके अगर फ्राइडे ऑफ होता है तो आप थर्सडे वाले दिन ना सैटरडे वाले दिन के लेक्चर्स पढ़ लें, तैयारी कर लें, उसको देख लें अच्छी तरह, एक दो दो तीन तीन दफा पढ़ लें सब। फिर आप फ्राइडे वाले दिन भी बैठे और नेक्स्ट लेक्चर जो है ना उसके बाद के उनको भी आप पढ़ लें। फिर आप देखें कमाल क्या होता है। जब आप सैटरडे को आएंगे, जो आपके लेक्चर्स आपको डिलीवर होने, जब आप उसको सुनेंगे तो आपको इतना अच्छा मजा आने लग जाएगा, आप देखेंगे यार ये तो मुझे हर बात समझ में आ रही है माशाल्लाह से, एफिशिएंसी आ जाएगी। बात समझ रहे मेरी? ये मैंने हिस्ट के दौर के अंदर किया था। ये बेचारे इतना जुम्मे क्या कर रहे हो आप? हिस्ट के दौर में मैं यही करता था, जुम्मे की छुट्टी होती थी, मैं जुमेरात को भी अपना सबक याद करता था, जुम्मे को भी, और नेक्स्ट वीक को भी मैं जुमेरात को जाया नहीं करता था, ना जुम्मे की छुट्टी जाया करता था, मैं उसमें भी 2 सबक याद करता था। तो ऑटोमेटिकली मैं 2 सबक आगे चल रहा होता था। उस्ताद मुझसे जो सबक सुनते थे अगले दिन, वो मुझे 3 दिन पहले याद होता था। आगे के 2 दिन में उनको रिवाइज कर रहा होता था, तो वो पुख्ता हो जाता था मुझे, बिल्कुल पक्का। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इसी तरह अगर आप करेंगे तो यकीन जाने आपके 100 में से 100 नंबर पे ही है, बिल्कुल आपके पूरे नंबर आएंगे। चाहे वो मैं टीचर हूं या कोई और हो, वो आपको पूरे नंबर देने में मजबूर होगा कि भाई इस बच्चे ने लिखा भी है और बिल्कुल ठीक ठीक लिखा है। ये नहीं लिखा है सर प्लीज मेरी फलानी इमरजेंसी थी, मैं तैयारी नहीं कर सकता, खुदा के लिए हाथ जोड़े, ऐसे पिक्चर भी बना दी, खुदा के लिए मुझे आप बात कर दी, या वो हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं, खुदा के लिए मेरे बड़े मसले थे, भाई की शादी थी, बहन की थी, मैं उधर फंसा रहा, जब लाने की डेथ हो गई थी। अरे भाई पूरा साल छुट्टी होगी, ये तो आखिर में आगे पीछे हो गई ना, पूरा साल तो नहीं हुआ ना। तो ये जो एक्सक्यूज है ये खतरनाक होते हैं। हमने अपने किसी भी टीचर को, उस्ताद को कभी ऐसा नहीं कहा आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं कभी भी ऐसे कहा। और हमारे मदारिस में ये चीजें हैं भी नहीं, और मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी ये भी जो पढ़ा, वहां भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने क्या काम करा? मेहनत की। मेहनत की बुनियाद पर अजीब, मैं आपको वाकया सुना देता हूँ अपना, कि जब हमने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, हिफ्ज़ में जाने से पहले, एडमिशन लेने से पहले, हम जिस स्कूल को छोड़कर जा रहे थे वहां हमने एप्लीकेशन दी कि हम भाई हिफ्ज़ के लिए जा रहे हैं। अब मैंने जो है वो 6th क्लास पास की थी, भाई ने 7th क्लास पास की थी, तो हम आकर जो है वो 7th क्लास से एडमिशन ले लेंगे, 2 साल में हिफ्ज़ हो जाता है, 3 में जब भी, तो आप हमें काइंडली 7th क्लास में कंटिन्यू करने दीजिएगा। उन्होंने एग्री किया, मैडम जो थी। जब हम हिफ्ज़ करके आए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अरे नहीं भाई ये तो 3 साल गुजर गए, 3 साल में तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, तो सब भूल गए होंगे, अब हम इनको थोड़ी 7th क्लास में एडमिशन दे सकते हैं। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यही दूसरा नाम दुनिया का है, दुनिया का दूसरा नाम यही है धोखा, दाल से दुनिया और दाल से धोखेबाजी। अब वो हमारे वालिद साहब ने हमारे ना वो बना के ना फॉर्म फिल करके बोर्ड के एग्जामिनेशन, बोर्ड 9th क्लास के अपने सोर्स के मुताबिक ना उन्होंने जो तरीका होता है प्राइवेट पे, उन्होंने जमा करवा दिए। और उन्होंने हमें कहा पेपर शीट हमारी आ चुकी थी, एग्जामिनेशन शीट जो होती है जिसमें आपका पूरा मैप होता है कि 30 तारीख को फला पेपर है, इस तारीख को फला पेपर है, तकरीबन 17-18 दिन पहले वो आ जाती है। 17 डेज बिफोर, 17 दिन पहले मुझे याद है कि भाई भी मेरे साथ था, वो किताबें खरीद के लेकर आया और हमने उन किताबों को हिफ्ज़ की तरह याद करना शुरू कर दिया।
जितनी भी पोएम्स होती थी, लेसन्स होते थे, क्वेश्चन भी हम याद करते थे, सवाल भी याद करते थे, जवाब भी, क्योंकि हमें तो पता नहीं था। हमें हमारे वालिद साहब कहते थे भाई ये 3 लेसन है, 2 पोएम्स है, ये मैं आऊंगा कल सुनूंगा आपसे। ठीक है भाई। इंग्लिश की भी याद कर रहे हैं, उर्दू का भी सारे लेसन, सवाल जवाब सब याद कर रहे हैं। इस तरीके से हमने 17 दिन मेहनत करी, वो पूरी किताबें हमें याद हो गई। जब हम पेपर में 9 मैट्रिक बोर्ड, उसमें जब हम 9th क्लास के पेपर देने के लिए बैठे, तो जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आया, तो पता है हम अफसोस क्या कर रहे थे, यार इन पागलों ने सवाल क्यों दे दिया। यानी कि सवाल 3-4 वर्ड लिख देते, सवाल भी हम पूरा लिखते थे। और मैं आपको अपना तजुर्बा, अपने एक्सपीरियंस बताता हूं। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था वहां पे, यार सवाल भी इन्होंने पूरा लिख के दे दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है 70% आई थी हम दोनों। हमने 17 दिन में तैयारी करके पेपर दिया था। भाई आप लगे बेहतर है। ताली नहीं बजानी लगे बंदे, तालियां वो रोडों पे बजानी। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, फिर तो वही काम शुरू कर रहे हैं जो वही करते हैं। आप मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, क्यों हमें मजबूर करते हो। हाँ ना, तो बहरहाल कहने का मतलब क्या है कि आप अगर देखें ना, फिर आपको कोई नाकाम नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत भी नाकाम नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही मेहनत नहीं करें, तो फिर कौन दुनिया की ताकत है जो आपको बचाएगी। आप खुद ही अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, तो मेहनत जो है ये लाजमी शर्त है। आप एक वक्त मुतय्यन करें, भले वो थोड़ा सा वक्त हो, रोजाना पाबंदी के साथ उस वक्त में आप कोई दूसरा काम नहीं करें। मोबाइल को बंद करके रख दें उस वक्त। मैं मोबाइल से कुछ गूगल भी नहीं करूंगा, कुछ सर्च नहीं करूंगा। सिर्फ आप अपना मटेरियल जो किताबों से है ना, जो कुछ है आपके पास, वो लेकर बैठे पास। अगर आप मोबाइल में इस्तेमाल करेंगे ना, उसको मोबाइल को यूज करेंगे, तो आप फिर देखें आप किधर से किधर पहुंचे। असल मकसद आपका रह जाएगा। लाजमी बात बता रहा हूँ, और अहम और काम की ये बात है, आप अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हटा दें और सिर्फ क्या करें, फोकस करें अपने किताबों पर। सिर्फ उस वक्त के अंदर मैं कह रहा हूँ, अगर आपने मगरिब से इशा का वक्त डिसाइड किया है, तो उस वक्त में आपने वही काम करना है। ये मेरी बात समझ में आ गई? चलो भाई, अब एक काम कर लेते हैं। छुट्टी की बात नहीं किया करो, ये बुरी बात होती है। जब वक्त होगा ना, तो हम आपको खुद कहेंगे कि भाई आपकी छुट्टी हो गई। आप सो भी जाएंगे तो आपको उठा देंगे हम। थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेना। अच्छा, हम आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप भी दे देंगे, और हमारे जो 2-3 चैनल हैं उसका भी दे देंगे लिंक, ताकि वो आपकी जो, जैसे इस पे भी मैं रिकॉर्डिंग मेरी लगी हुई है, तो ये हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। वो आपको इंशाल्लाह काम आएगा। जो चीज़ रह जाती है वो वहाँ से आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। रिकॉर्डेड क्लासें होती हैं सारी। अच्छा भाई, ये बात हो गई। अच्छा ठीक है, हमने यहीं पे ना ईमेल की थी, जीमेल ये रहा ना।
अच्छा भाई, हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, अच्छा भाई देखो, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लेक्चर 1, ठीक है, ये लेक्चर 1 है। दुनिया के अंदर मौजूद बहुत सारी गवर्नमेंट सिस्टम है। कहते हैं मुकम्मल दुनिया में अगर सब टाइटल वाइज देखा जाए तो 9 गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है, लेकिन अगर सिर्फ टाइटल वाइज देखा जाए जो मेजर गवर्नमेंट सिस्टम्स है वो टोटल 6 हैं, जो बाय इम्प्लीमेंट जहां पर राइज है दुनिया के अंदर मौजूद है, इन सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त उन पर, यानी कि बाय प्रैक्टिस जो है वो बहुत सी कंट्रीज अमल कर रही है और उस सिस्टम को लेकर चल रही है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास जो है गवर्नमेंट एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिस्टम एंड सेटअप्स ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट फंक्शन, प्राइम मिनिस्टर फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये कितने पॉइंट्स हो गए आपके पास जी? 5 पॉइंट्स हो गए, जिन पर इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, बिल्कुल मतलब छोटा नजर आ रहा है? अब कुछ नजर आ रहा है सही? ये आपसे पढ़ा जा रहा है अब? क्या नॉट फेयर? सही तो नजर आ रहा है। तारीख इसमें लिखा हुआ है ना, फॉन्ट में लगा, बोल्ड नहीं हुआ, वही बोल्ड कर देने के तो सबको नजर आ जाए। मुझे तो यहाँ से नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, इसमें लगा हुआ है। देखो, गवर्नमेंट एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, गवर्नमेंट सिस्टम एंड सेटअप्स ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट फंक्शन, प्राइम मिनिस्टर फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हाँ, लाइट भी मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन ये है कि बात सुने, बात ये है कि आपको आवाज आ रही है मेरी? फिर तो ये सवाल ही गलत है ना, क्योंकि कुरान क्या कहता है? फस्तमिउ वंसितु, कि जो आदमी खुद बोलता रहेगा वो क्या सुनेगा? आप कहते रहे जी हमें नजर नहीं आ रहा, मैं मान रहा हूं आपकी बात, मैं इसीलिए इतना दूर आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात डिनाई कर रहा हूं, मैंने आपकी बात मानी है तब मैं उधर तशरीफ लाया हूं। कुरान आपको गलत कह रहा है कि अगर आप बोलते रहेंगे और आप कहेंगे मैं सुन भी रहा हूं, तो ये बात नामुमकिन है। इसका मतलब है कि आप ना सुनना चाह रहे, ना समझना चाह रहे, और बड़ी माजरत के साथ आप देखना भी नहीं चाह रहे। इसमें मेरा कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है। आपके वालिदैन, आपके बड़े हजारों रुपए यहाँ जमा करा रहे हैं, तब आपको ये मस्ती चढ़ी हुई है, बड़ी माजरत के साथ। बात समझ रहे मेरी? बहुत से ऐसे भी तलबा हैं, मुझे पता है, वो यहाँ नौकरियां भी कर रहे हैं और वो फिर अपनी फीस खुद दे के ना यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं। उनको बड़ा एहसास होता है इन चीज़ों का, खुद जाके रात को नौकरी भी कर रहे हैं और फिर इधर फीस जमा करा रहे हैं, उनको भी बड़ा एहसास होता है। एक तालिब इल्म के वालिद किसान है, वो किस तरीके से खेती बाड़ी करके हल चला के मेहनत से उसकी फ़ीस इधर भेजते हैं, वो जमा कराता है, उसका भी मुझे एहसास का अंदाज़ा है। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आप मोबाइल बंद कर दें, आप भी ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको 3 दफ़ा पढ़ के भी बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी नज़र आ रहा, मैंने आपकी बात मान ली, तो आपको क्या मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही?
आपको आवाज सुन के तो समझ आना चाहिए ना यार, उस्ताद टीचर हमें पढ़ के बता रहे हैं गवर्नमेंट एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिस्टम एंड सेटअप्स ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट फंक्शन, प्राइम मिनिस्टर फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फिर आपको क्यों नहीं समझ आ रहा अल्लाह के बंदे? ये इसका मतलब आप थोड़ा सा ज्यादती भी कर रहे हैं। अब वो बताएं, लाइट अब तो नहीं पड़ ली? आप सही साफ नजर आ रहा है कुछ, या आगे की और बंद कर दूं? बेहतर है, अब एक और कर दूं। अब सही है? अच्छा भाई, तो देखो ये यहां पर आपके पास ना 5 पॉइंट हैं जिस पर ये आज हम इस लेक्चर में आपसे बात करने वाले हैं। इन पॉइंट्स के मुताबिक नहीं, मैं यही लेक्चर ही खोल रहा हूं अपने पास ताकि मुझे बार बार वहां नहीं देखना पड़े, मैं आसानी से इधर ही देख के आपको समझा सकूं। अच्छा भाई देखें, गवर्नमेंट एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत क्या होती है और हुकूमत की टाइप्स क्या हैं, अक़साम क्या हैं, ये पहला हमारा पॉइंट है। इस बात को हम यहाँ पर इंशाल्लाह समझेंगे अभी। सेकंड, गवर्नमेंट सिस्टम एंड सेटअप्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि हुकूमत और पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त है वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सी गवर्नमेंट है, ये बात हम करेंगे। यानी कि गवर्नमेंट सिस्टम और वो सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इम्प्लीमेंट है, जिसकी प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर है मौजूद, वो कौन सा सिस्टम है, इस सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे। थर्ड, प्रेसिडेंट फंक्शन, यानी कि हमारे यहाँ जो सदारती तकरीब होती है ना, सदर की, देखा जाए सदारती निज़ाम की, या कोई भी सदर अगर यहाँ पर अपॉइंट होता है उसकी एक बाकायदा तकरीब होती है, हलफ उससे उठवाया जाता है, ये सारे मामलात होते हैं। उस थर्ड पॉइंट पे हम बात कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर फंक्शन, इसी तरह जो वजीर आज़म की तकरीब होती है उससे हलफ लिया जाता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना लाजमी है, कितनी उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, क्या शराइत उसके लिए ज़रूरी है, ईमानदार होना एक्सेट्रा, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, उस पर हम बात करेंगे। लास्ट पॉइंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो आइन है, कानून साजी है, जो कानून कवानीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, राइज हैं, उनसे मुताल्लिक रिलेटेड हम बात कर लेंगे आज। इन 5 पॉइंट पे हमने क्या करनी है, यहाँ पर आपसे आज बात करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है भाई, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। चूंकि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, गवर्नमेंट एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की हकीकत में तारीफ क्या होती है। कौन मुझे समझा सकता है कि भाई गवर्नमेंट की तारीफ ये होती है? डेफिनेशन, इस सिस्टम को हम गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं। ये डेफिनेशन के वर्डिंग है जो समझा सकती है कि ये गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी तो गवर्नमेंट की एक टाइप है ना, राइट टू स्पीक, और आवाम के लिए सोचे, मतलब जैसे सरबराह कहते हैं, ठीक है, और लॉ एनफोर्समेंट की अथॉरिटी होती है, जिनके पास लॉ एनफोर्समेंट की अथॉरिटी, कवानीन नाफिज करने की अथॉरिटी हो। हाँ आप बताएं। मखसूस लोग या कुछ ग्रुप के लोग जो उस खित्ते के अंदर क्या करते हैं, अपने रूल्स के मुताबिक आवाम की खिदमत अंजाम दें, हाँ, तो गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल। एक देखे, समाजी निजाम होता है, उसको
जो भी हैंडल करे, जिसको भी आप उसका ड्राइवर बना दें, उसको हैंडल करने का जिम्मेदार बना देते हैं। तो ये उस समाजी निज़ाम को लेकर चलने वाला, कंट्रोल करने वाला, जिसके तहत क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, कवानीन भी उसके ज़रिए बनते हैं। वो सिस्टम क्या करता है, चलाता है, अपनी ताकत के साथ आपके निज़ाम को अच्छे तरीके से रन करने की कोशिश करता है कि भाई समाज के अंदर, इस निज़ाम के अंदर कोई खराबी पैदा नहीं होनी चाहिए। ऐसे कवानीन मुरत्तब करता है कि लोग क्या हो, चैन सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, यहाँ पर बदअमनी की शक्ल पैदा ना हो। इन पर अमल दरामद कराने का भी जिम्मेदार वही गवर्नमेंट सिस्टम होता है कि इन कवानीन पर जो बनाए गए हैं उन पे अमल करवाना, ये भी जिम्मे किसके, गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट के जिम्मे, उस सिस्टम के जिम्मे। मुआशरे के एक मखसूस ग्रोह को ये हक दिया जाता है। इसमें आप और मैं भी हो सकते हैं सियासी, वो सियासतदान हम भी बन सकते हैं, वो कोई किसी को नहीं रोकता। बात समझ आ रही है? पाकिस्तान का कोई कानून ऐसा नहीं है कि आप अगर सियासतदान बनना चाहते हैं, अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप भी इस गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती। कोई कानून, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का ऐसा नहीं है। अगर आप फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, तो आप भी दाखिल हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो इस सिस्टम के जिम्मे ये सारे काम है, कवानीन का बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर यूजफुल करना, आवाम को उस पर अमल करवाना, ये इनके जिम्मे होता है। अब आगे क्या है, हुकूमती ताकत एक फर्द भी हो सकता है, वन मैन शो जिसको आप कहते हैं, या फिर अक्सरियत भी हो सकती है। देखें, बाय वन इंडिविजुअल, अ फ्यू और अ मेजॉरिटी, वो चंद लोग भी हो सकते हैं और एक इंडिविजुअल और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। जिस तरह अभी पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उसके अंदर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, वो एक टाइप है किसकी, गवर्नमेंट की। यहाँ तक बात समझ में आई कि व्हाट इज गवर्नमेंट, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट समझ में आई बात? अब आप ये हमें समझा सकते हैं ना? डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बहुत सिंपल है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, बार बार देखें इसको, आपको समझ आएगी। गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल अंडर विच द राइट टू मेक लॉज एंड द राइट टू एनफोर्स देम is given to a particular group in society. Government power can be held by one individual, a few or a majority. चंद लोग, एक भी हो सकता है, चंद लोग भी हो सकते हैं, और एक पूरा अक्सरियत भी हो सकती है, मेजॉरिटी भी हो सकती है, जो इस सिस्टम को लेकर रन करे, चले आगे, बढ़े आगे। बहरहाल इस गवर्नमेंट सिस्टम में जो सबसे बेस्ट सिस्टम है ना, वो खिलाफत का निज़ाम है, क्योंकि वो किसने दिया है, अल्लाह पाक ने दिया है। और ये वाले सारे सिस्टम किसके बनाए हुए हैं, इंसानों के बनाए हुए। और दुनिया किसने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है। तो इस दुनिया को चलाने वाले भी बेहतरीन तरीके पे वो निज़ाम कौन देगा, आसमान वाला ही देगा, वो निज़ाम हम नहीं दे सकते। इसीलिए सबसे बेहतरीन जो निज़ाम है वो किसका है, खिलाफत का है। बात समझ आ रही है? आप देखें, यहाँ कह रहे हैं देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स अराउंड आवर वर्ल्ड। और आप कौन से सिस्टम को जानते हैं, ये हमें बताएं। व्हाट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यू नो, जो आपको पता है बताएं भाई। मैंने आपको बताया ना 6 टाइप्स हैं गवर्नमेंट की।
6 किस्में हैं। कौन कौन सी आपको पता है? एक तो डेमोक्रेसी, तो सभी कह रहे हैं, डिक्टेटरशिप है, वो गवर्नमेंट सिस्टम थोड़ी है, उसी ने तो ब्रेक किया है गवर्नमेंट सिस्टम को, डिक्टेटरशिप के ने। कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, हाँ मोनार्श है, और सोशलिज्म है। एक रह गया कोई, अनार्की है। समझ आ रही है बातें जो आपको अक्सर नहीं कोई भी बताता, और जाहिर है हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है तो हमें पता भी नहीं चल पाता, हम समझ भी नहीं पाते। लेकिन इन सब के अंदर जो है ना खिलाफत का निज़ाम मौजूद नहीं है। खिलाफत का तो निज़ाम ही अलग है, इतना ज़बरदस्त प्योर खालिस निज़ाम है ना, जो हमें ज़रूर यहाँ पढ़ाना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे सिस्टम आपसे समझूं और मैं आपको खिलाफत का निज़ाम समझाऊं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यार हमने वो सर को समझाएं ये 6 सिस्टम, और सर ने हमें एक तगड़ा सिस्टम समझाया है जो खिलाफत है, जिसके पीछे देखो तुर्की का क्या हल बनाया, क्या मोनोपोली खेली गई उसके साथ, और कैसा ज़बरदस्त खिलाफत का वो निज़ाम है। ये आपके पीछे वाले जो है ना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं कुछ, मोबाइल यूज़ नहीं करें। खिलाफत से सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान है वो गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिमों में भी यहूदी, उसको खिलाफत से सबसे ज़्यादा चिढ़ है, क्योंकि खिलाफत क्या करती है, इंसान को शेर बना देती है। और खिलाफत के अंदर क्या निज़ाम है, बहादुरी है। और खिलाफत सिर्फ एक जगह थोड़ी रहती है, जैसे हम अभी सिर्फ पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान वाले, ये एक जगह नहीं ठहरती, ये बढ़ती है, इसकी शाखें ऐसी फैलती है पूरी दुनिया में। जब तक ये राइज नहीं हो जाए ना तब तक ये सुकून का सांस नहीं लेती। खिलाफत ये ऐसी ताकत है, बात समझ आ रही है? और खिलाफत की शाखें जो है वो पूरी दुनिया में जड़ करके ही, मजबूती पकड़ के ही फिर जान छोड़ती है, वरना ये सुकून में आती नहीं है। और खिलाफत का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि खलीफा बनता कौन है, सबसे बड़ी बात आ जाती है कि खलीफा होगा कौन। खलीफा वो होगा जिसके अंदर सबसे बड़ा अल्लाह का डर और खौफ होगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंसानों का डर होगा, खिदमत का जज्बा होगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह से ताल्लुक होगा, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा, तकवे वाला होगा, सबसे बड़ा इल्म वाला होगा, और सबसे बड़ा अमल वाला होगा। ये 3 निशानियां ऐसी हैं, बात समझ आ रही है? 3 निशानियां कौन सी हैं भाई, बड़ी बड़ी? शैतान जो है ना, इब्लीस, ये आपको पता है इब्लीस क्यों बना? हम तो कहते हैं ना कि भाई वो जिन था, जिन है, आग से बना हुआ है, उसने तकब्बुर किया कि मट्टी तो ऊपर से नीचे आती है, आग नीचे से ऊपर जाती है, तो मैं फजीलत वाला हूं, मैं शैतान कैसे इस मट्टी के इंसान को सजदा कर सकता हूं। हमें तो ये लॉजिक पता है ना, लेकिन अंदर की बात हमें अभी तक नहीं पता। अंदर की असल बात यह है कि कोई भी इंसान किसी से अगर मोहब्बत करता है तो उसके अंदर 3 निशानियां पाई जाती हैं। अगर 3 में से एक भी कम है तो वो नाकाम आशिक होता है बेचारा, और वो होगा भी सही, क्योंकि उसने कामिल नहीं बना ना, नाकाम हो गया। पहली निशानी ये होती है कि वो जिससे मोहब्बत करता है ना, वो सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत ही करता है।
एक इंसान अगर अल्लाह से मोहब्बत करता है, इब्लीस जो है ना, ये अल्लाह से इसका बड़ा ताल्लुक था, बात बात पे 1 to 1 होती थी, बात बात पे। बड़ी निशानियों में एक निशानी ये है कि वो उसकी मालूमात, उसका इल्म ज्यादा से ज्यादा हासिल करेगा, जिससे वो मोहब्बत करता है। इब्लीस को अल्लाह का इल्म सबसे ज्यादा था, ये अल्लाह के बारे में सब जानता था कि अल्लाह की जात कैसी है, किधर मौजूद है, कहां कहां होती है, अल्लाह किससे मोहब्बत करता है, अल्लाह किससे नाराज हो जाता है, अल्लाह किससे नफरत करता है, अल्लाह खुश क्यों होता है, अल्लाह नाराज क्यों होता है, अल्लाह ने ये क्यों बनाया है, अल्लाह ने फला काम क्यों करा है। बात समझ आ रही है? किसी को इतना नहीं पता था जितना इब्लीस को नॉलेज थी। अल्लाह के चप्पे चप्पे को वो जानता था, अल्लाह से, जाहिर है क्योंकि ये मोहब्बत की निशानी है, तो अल्लाह का बड़ा इल्म उसके पास था। अल्लाह जानते थे ये बात, अल्लाह कैसे नहीं जानेंगे, अल्लाह को पता है। हालांकि था शोलों से बना हुआ जिन। दूसरे नंबर पे, जब आपको उसकी नॉलेज ज्यादा होगी, उसकी गलियों तक का आपको पता है, उसकी गली से आने वाले कुत्ते का भी पता है, उसके पैर भी बैठ के आशिक जो है मजनू वो चाट रहा है, आप कुत्ता पकड़ लिया उसके पैर चाट रहे बैठा हुआ। किसी ने बोला अरे पागल ये क्या कर रहे हो, कहा कि तुझे क्या पता कि मेरी लैला की गली से चलकर आए, इसलिए उसके पैरों को भी चाट रहा है बैठा हुआ। अल्लाह की मोहब्बत अगर है तो उसकी नॉलेज भी होगी, उसकी गलियों का भी पता होगा, उसके घर का भी पता होगा, पहुंच भी जाएगा। अल्लाह कहेगा कफन बांध के आओ तो बांध के आ जाएगा, अल्लाह हाजिर हो, मैं तो चाहता ही यही था। अब उसके बातों को भी मानेगा। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया उसकी नॉलेज उसको 100% होगी। दूसरा पॉइंट क्या कि उसके हर बात पे अमल करेगा। वो कहेगा, अल्लाह कहेगा कि अभी क्या है, रात है, भले दिन हो, वो कहेगा या अल्लाह रात है। वो कहेगा दिन है, भले रात हो, वो कहेगा या अल्लाह दिन है। जैसे आप बोलेंगे वही है। जैसे किसी आशिक ने अपनी महबूबा या माशूका को कहा कि मैं सारी रात सोता रहा और ख्वाब में तुम्हें देखता रहा, उसने वहीं से सैंडल उतार के उसके सर पे जोर से मारी और कहा कि पागल आदमी, आशिक को भी कभी नींद आती है। ताली नहीं बजानी है, हाँ ताली के बगैर, ताली बजा के तो काम खराब हो जाता है। और उसने सही पकड़ा लड़की ने बेचारी, वो उससे ज्यादा अक्लमंद है, बेवकूफ है, जूते खाएगा। इसीलिए कहते हैं ऐसी बेवकूफियां नहीं करनी चाहिए, नाकामियां होती हैं। और ये दूसरी निशानी हो गई कि वो उसकी इबादत करे, उसकी हर उसकी बात को मानेगा। और तीसरे नंबर पे क्या है कि वो उसी के लिए मोहब्बत में हर चीज को सर कर जाएगा, उसकी मोहब्बत के पीछे। अल्लाह की भी होती है, हाय हाय तो निकाल भी है, लेकिन अल्लाह के लिए भी तो निकालो कभी। इसके तो सेल जा रहे भाई, हाँ बस कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। क्योंकि ये बाकी सिस्टम जो टाइप्स है वो तो हमने नेक्स्ट ग्रुप को देनी है, उनसे समझनी है। तो बहरहाल शैतान में ये दो बातें तो थी, पहली वाली, ये तीसरी बात में वो नाकाम हो गया, जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको नाकामी मुकद्दर में डाल दी। कि भाई जब तेरे में ये मोहब्बत नहीं है मेरी, मैंने तुम्हें कहा है कि मट्टी तुमसे अफजल है, सजदा करो, मैं कह रहा हूँ ना, भले अफजल हो नहीं हो तो तुम्हें क्या है, सजदा करना है। बस हमने कह दिया तो तुमने यस सर करके सजदा करना है। आज भी कर दो, अल्लाह माफ कर देगा शैतान को। अल्लाह का आज क़यामत तक उससे ये तयशुदा बात है कि भाई तुम मान लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, सजदा कर दो। बहरहाल अच्छा भाई, अब बात ये कि एक हम क्लास का जो है ना
यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। ये जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये 5 पॉइंट जो लेके शुरू में हमने आपको बताए ना, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ ग्रुप में, ये जो है, ठीक है ना। इस पर आपने इंशाल्लाह जो ग्रुप हम अभी डिसाइड कर रहे हैं वो इन 5 पॉइंट्स में हमें नेक्स्ट क्लास में सारा एक्सप्लेन करेगा। चाहे तो ये स्लाइड भी आप यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको बुक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, उसका नाम बता दूंगा, उससे भी तैयारी कर सकते हैं। क्या सवाल है? अटेंडेंस वो तो हो गई बेटा, इतनी लंबी लिस्ट है, बार बार मैं ये थोड़ी करता रहूंगा, हमने पढ़ना पढ़ाना है भाई जी। 4-5 या वो जहां की हो उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। अच्छा, तो बात ये कि लड़कों में से हम एक अभी मुंतखब कर लेते हैं सीआर, कौन बनना चाहता है वो खुद हाथ खड़ा करके हमें बता दें। 2 वो हो गए, और कौन है जो सही बंदा मतलब संभाल ले, थोड़ा सा अगर बड़ा ना जाता है। तीसरे 4 5 और तो नहीं है कोई। अच्छा जी, आप जो लास्ट वाले हैं ना, आप खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका? इधर आ जाए यहाँ। आपका नाम क्या है? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद जी सर। बताएं, इधर नाम बताएं अपना। सर नाम क्या बताऊंगा? अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल माजिद है। कहाँ से आए? कराची से। कराची में? कौन से इलाके में रहते हैं? पीछे रहता हूँ सर, नॉर्थ कराची। ये कब्रिस्तान के पीछे? जी बिल्कुल। चलो बस ठीक है। ये जो है नाम क्या बताएं? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद भाई, कुछ भी बोलते हैं प्यार से। अच्छा, अब्दुल माजिद भाई को जो जो वोट देना चाहते हैं या चाहती हैं वो हाथ खड़ा करके बता दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 क्लास में रही। चले 24 तो मिल गए अब्दुल माजिद पे बैठे। अच्छा, और कौन थे दूसरे इनके साथ वाले जो थे? चले आप आ जाए, आ जाए, आ जाए, हाँ आ जाए, आ जाए, आ जाए भाई। देखो, ये एक जिम्मेदारी का काम होता है। जैसे आप वोट देते हैं ना सही बंदे को जो आपके काम है, आपको नाकाम नहीं करे, आपके काम है, मतलब सही वो काम कर सकता हो, ये जिम्मेदारी का काम होता है। तो आपको सही बंदे को चुनना चाहिए, गलत बंदे को नहीं चुनना चाहिए। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, ये ईमानदारी से आपको ज्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि अक्सरियत नए तलबा है, तो इसीलिए आपके ऊपर जिम्मे होता है कि आप सही बंदे को चुने। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? फसीउर रहमान। अब फसीउर रहमान भाई कहाँ से आते हैं? किसके कहाँ से आते हैं? आपका घर किस इलाके में है? किस इलाके में है? नॉर्थ कराची। अच्छा भाई, ये नॉर्थ कराची के हैं हमारे फसीउर रहमान भाई। और आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? थर्ड सेमेस्टर इनका चल रहा है माशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस भी लग रहे हैं, वो बच्चों में से पूछना पड़ेगा। तुम्हारा कौन सा सेमेस्टर है? कौन सा सेमेस्टर है? सेकंड है। तो ये ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस इनसे रहा है। फसीउर रहमान भाई को कौन कौन वोट दे रहे? हाथ खड़ा करके बताते हैं। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठीक है, हाथ नीचे कर ले हैं। और कौन सा इधर से आप थे? आप आ जाए। हाँ, और कोई नहीं था इनके अलावा? इनके अलावा और कोई है? आप भी? अच्छा, पहले साथ ही बुलाने लगे आते हैं, साथ ही बुला लें ताकि एक साथ। हाँ आ जाए, आ जाए, आ जाए, आप भी आ जाए। आपका नाम क्या है? शहरोज शेख। शहरोज शेख। कितने आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट सेमेस्टर ही और एक्सपीरियंस माशाल्लाह। और किस इलाके से आते हैं?
यही पावर हाउस। पावर हाउस से आते हैं जहाँ से पावर मिलती है। हाँ हाँ सर, इसके अलावा कोई बच्चों के लिए स्पीच? नहीं। अच्छा एक को शहरोज शहरोज भाई, एक को कौन कौन वोट दे रहे हैं बताएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 दोबारा नहीं उठाओ, बस सही 22 23 है उनके साथ है। आ जाए भैया आप। आओ तुम्हारी। क्या नाम है? अब्बास बिन यूसुफ, आबाद में यूसुफ नाम है इनका। और कौन सा सेमेस्टर है? लास्ट सेमेस्टर। लास्ट सेमेस्टर एबीएससी है माशाल्लाह। कौन सा इलाके से आ रहे हैं? मैं भेदिया बेरिया टाउन दूर है भाई, ऐसे लोगों की कदर करो। बेरिया टाउन से आ रहे हैं, दूर है बहुत। अब्बास बिन यूसुफ। आबाद भाई को कौन कौन वोट दे रहे हैं हाथ खड़े करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ से 18 19 चले ठीक है 20 है तकरीबन। आप भी बैठे हैं, आ जाए आप, आ जाए लास्ट रहेंगे ना। आपका क्या नाम है? खामोशी से काम करने जल्दी। हुजैफा भाई है हमारे काम से आते ब्लॉक जे 9 साल बाद आते। ब्लॉक जे बहुत मशहूर है फारूक आजम की बैक साइड वाला। अच्छा तो कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? सेकंड सेमेस्टर है। ये भी माशाल्लाह तजुर्बेकार है, संभाल लेंगे थोड़े माशाल्लाह करने भी, और कोई नहीं सुनेगा तो फिर। अच्छा भाई तो हुजैफा भाई को वे कौन कौन वोट दे रहे हैं वहाँ खड़े करके बताएं। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के करीब है। चले दूसरों के बराबर है। वो जो सबसे ज्यादा वाले हैं ना, हाँ ये खड़े हो गए आप पत्ते हो जाता। तो भाई ये जो नहीं आप चुपचाप बैठ जाओ। फसीउर रहमान ना, तो भाई फसीउर रहमान साहब को हम सीआर बना रहे। ये अभी मेरे को नंबर इनको मैं अभी नंबर दे रहा हूँ, तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? अभी बनाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप। अभी बना लें, ठीक है? अच्छा आपका अपना नंबर भी इधर लिखते हैं, परशुरामान आ जाए। ऐसे ही बड़ा करके ना अपना नंबर ये भी लिख रहे हैं, ये अपना नंबर भी यहाँ लिख रहे हैं। आप इनका नंबर नोट करें और सबको शेयर कर लिएगा आगे, ताकि सब ज्वाइन हो जाए। अच्छा अब बात ये है कि ये मुझे खुद बता दें, जो लड़कियों में से एक को शेयर भी कर देंगे ग्रुप पर, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इस लेक्चर पे उन्होंने हमें इधर प्रेजेंटेशन देनी है 15 से 20 मिनट की, खुद मैनेज करेंगी। ऐसे ही लड़कों में से एक ग्रुप बना लें इस वक्त, तकरीबन 5 से 10 तलबा के दरमियान। ऐसे ही लड़कियों में 5 में से 5 से 10, ठीक है? लड़कियां ग्रुप बना लें, मुझे बता दें अभी बना के मुझे बताएं, ताकि हम उनको जिम्मे कर दें, वरना फिर मैं खुद बना दूंगा। अभी बना लें। जो फीमेल्स नेक्स्ट वीक प्रेजेंटेशन देना चाह रही हैं इस टॉपिक पे, वो हाथ खड़ा कर ले, बता दें। एक तो वो हो गई माशाल्लाह, 2 हो गई, और कौन है? अच्छा आपने एक पेपर निकाल लें, उस पर अपना नाम लिखें, इनका नाम लिखें। आप देंगी? आपको ऐड करा दूं इनके साथ ही? अच्छा दूसरे पे देना चाहेंगे। और आप में से कौन ऐड होना चाह रहा है इनके साथ? है का ग्रुप? कितनी है फीमेल्स? 5 हैं बस, ठीक है ये हो गया। लड़कों में से कौन है तैयार? लड़कों में से तैयार कौन है? अभी नेक्स्ट वीक
इस पर प्रेजेंटेशन तैयारी करके अच्छे से दे दें, कोई मसला नहीं, हम आपकी मदद भी करेंगे। आपका और कोई है साथ में ग्रुप लड़के? इनके साथ और कौन हो जाएगा? कोई ग्रुप बना हुआ है तो वो इनके साथ। आप 5 हैं, एक वो है। अपने नाम मुझे ना लिख के दे दें पांचों के, अभी पेपर पे लिख लें, मुझे नाम दे दें। आप भी अपने नाम लिख के पेपर पे दें। हाँ अभी लिख के दें। आपने ग्रुप बना लिया? ग्रुप बना दिया? अच्छा, ग्रुप बना के ना भाई तमाम स्टूडेंट इनका नंबर नोट कर लें। इनको आपने व्हाट्सएप पर मिस कॉल देनी है जो भी, तो ये आप लोगों को लिंक कर देंगे, शेयर ऐसे ही होगा ना। अगर आपको मिस कॉल देगा तो शेयर होगा ना। भाई ब्लैक बोर्ड का एक्सेस अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इतनी मुश्किल उठा रहा हूँ, इतना मुश्किल काम कर रहा हूँ। ब्लैक बोर्ड का एक्सेस नहीं है अभी फिलहाल। मिल जाता है तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत आसान तरीका है नहीं अभी फिलहाल, इसलिए ये काम कर रहे हैं कि आपको मैंने कहा ये नंबर इनका भी मेरा भी नोट कर लें। मुझे भी जो मिस कॉल दे देगा मैं उसको लिंक ये मुझे भी शेयर कर देंगे, ऐड करके मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा, तो ऐड हो जाना है सब में। बस आप पांचों अपना नाम लिख के दें और आप पांचों लिख के दे दें। जिन स्टूडेंट की अटेंडेंस रह गई है, जिनकी अटेंडेंस रह गई है वो फर्स्ट हाफ में नहीं थे, सीआर के पास नाम लिखवा दें। सर मेरा तो ये सबसे ऊपर ही होगा। जो थे वो नाम ना लिखवाएं, जिनका नाम मतलब नहीं था लिस्ट में, वो बैठे हुए थे यहाँ नहीं, सीआर को पेपर पे नाम लिखवाएं। बेटा इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता, बेटा मैं सबका लगानी पड़ेगी ना। आप नाम सीआर को लिखकर पर्ची पे दें, स्टार्टिंग पे आया सीआर को पर्ची पे नाम लिख के दें। अभी हैं बैठे हुए क्यों गए? देखिए बाहर ही खड़े हुए होंगे, कहीं नहीं जाते। बेटा ये प्रैक्टिस खराब हो जाएगी, सब बोलेंगे लगा दे हमारा ये ना। अच्छे लोग हैं ना सर, आराम से कर रहे हैं। मैंने आपको आसान तरीका दे दिया। अरे बाहर खड़ा हुआ है, वो नेटवर्क नहीं आ रहा था इसलिए बाहर गया है। कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर निकले। फसीह रहमान नाम है, आवाज लगाए। पहला नाम है। अब अल्लाह के बंदे उसको पेपर पे नाम लिख के दो ना। यही खड़े हुए होंगे, नेटवर्क नहीं आ रहा था अंदर स्टार्टिंग से। बेटा वो फिर सब करना पड़ेगा। जितने उनके कर दें सर, सबसे बैठा रहे। तुम लोग बात ना मानते नहीं हो सर क्लास है ना, कर दें थोड़ा। ये अपने 5 लड़कों ने जी बोलो। सीआर बनाएगा ये, हाँ नंबर उसका नीचे लिखा हुआ है। ठीक है ठीक, उनको मैं व्हाट्सएप करूँगा। हाँ व्हाट्सएप पे हम हो जाएंगे ना ऐड पे। क्या? हाँ वो रह गया, कोई मसला नहीं, बना देंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी ज़रा टाइम की शॉर्टेज थी, निकलना है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।